बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे ओलिगोसैकराइड्स। अच्छा, अगर आपको अच्छे समझ लास्ट टाइम समझ आ गया सारा वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आई थिंक तो फिर एक दो बातें होंगी जो मैंने समझानी है आपको, बाकी सारा कुछ वही सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लूकोज बनाते हैं तो क्या करेंगे, 6 कार्बन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमने, पहले कार्बन के साथ सीरियल बॉन्ड ओ लगाना है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। फिर ओ एच लगाना है, थर्ड पे ओ एच लेफ्ट साइड पे आएगा, बाकी ओ एच आपके राइट साइड पे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने हाइड्रोजन कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट कार्बन के साथ 2 और 1 3 बॉन्ड थे, और फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट है और एक हमें मजीद हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, तो हर कार्बन के हमने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। आखिर वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे ताकि 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ग्लूकोज है, एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, ये सारी बातें वही हैं। अच्छा, फिर आपने फ्रक्टोज बनाने के लिए 6 कार्बन लिए। अब थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया, थर्ड पे ओ एच लेफ्ट साइड पे लगाया, बाकी ओ एच आपने राइट साइड पे लगाने हैं। अच्छा, उसके बाद पहले कार्बन जो था उसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 4 कंप्लीट है, तो इसके पास हमें हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सबके साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, और आखिर वाले के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे ताकि 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। ये पहले ऑलरेडी बड़ी डिटेल से समझाया हुआ था, इसलिए मैंने फास्ट कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज। सेम फार्मूला है, और पॉलीहाइड्रोक्सी है, कीटोन इसका फंक्शनल ग्रुप है। ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाई थी। अब आप हमने क्या करना है, वो बनाना है ओलिगोसैकराइड। अब आप सोचो कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल है जिसे हम बोलते हैं मोनोसैकराइड, और ये फ्रक्टोज भी हमारा एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये भी हमारा क्या है, मोनोसैकराइड। ये 2 मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, ये 2 मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और इधर से ओ एच निकाल दूं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दूं इधर से, और इधर से ओ एच निकाल दूं, ठीक है, लेट को मैंने निकाल दिए, तो इस ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली रह गया था और इस कार्बन का बॉन्ड खाली रह गया था। तो इस ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, ऐसे नहीं हुआ। तो यानी कि निकला क्या, वाटर निकल गया, वाटर रिमूव हो गया, उसके रिमूव होने से ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। यहां तक क्लियर होगी बात। अब आप मुझे बताओ, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है कि एक ही मॉलिक्यूल है। पहले तो अलग अलग थे, अब जब इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया है, तो क्या ये एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, 2 सेपरेट मॉलिक्यूल ही कहलाएंगे, एक ही मॉलिक्यूल कहलाएगा। असल में ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने आपस में बॉन्ड बना के 2 अलग, क्या कहते हैं, मोनोसैकराइड थे। इन दोनों मोनोसैकराइड आपस में एक बॉन्ड के जरिए मिल गए और एक नया मॉलिक्यूल बना लिया, जिसे हम बोलते हैं डाइसैकराइड। क्या बोलते हैं, यानी कि डाई का मतलब 2, सैकराइड का मतलब सैकराइड्स, यानी कि 2 सैकराइड मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल एक ही है। तो इसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, 2 3 4 5 9 मॉलिक्यूल। अब कार्बन की बात नहीं कर रहा, मोनोसैकराइड में किसकी बात की थी हमने, कार्बन की। 3 से लेके 9 कार्बन तक आपस में मिलेंगे और वो क्या बनाएंगे, मोनोसैकराइड्स। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल से लेके ऑनवर्ड हंड्रेड्स तक भी आपके मॉलिक्यूल मिलते हैं, और मिलके क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकराइड्स। क्या बनाते हैं, यहाँ पे आपको ये समझ आ रही है कि असल में ओलिगोसैकराइड एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये 2 3 4 5 10 15 50 मोनोसैकराइड के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड। बाकी इसके नाम है, अगर 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे डाइसैकराइड, 3 मिलेंगे ट्राइसैकराइड, 4 मिलेंगे टेट्रासैकराइड, वो बाकी नाम है। ये बात समझ में आ गई अब। अच्छा, अब आगे देखो, इसकी स्टोरी सुनो जरा आगे। अगली बात आपको क्वेश्चन तब समझ आनी जब ये स्टोरी हो जाएगी। अच्छा, हमने ग्लूकोज लिया था, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6,
और क्या लिया था मैंने, फ्रक्टोज, उसका फार्मूला C6H12O6। अगर इनको मैं प्लस करूं दोनों को तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, गुड शाबाश, C12 हो जाएगा, H22 हो जाएंगे, O12 हो जाएंगे, टोटल हो गए। लेकिन इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, मैंने इसमें से वाटर रिमूव नहीं कर दिया, H और OH मिलके निकल गए, यानी कि ये टोटल जो था इसमें से मैंने क्या रिमूव कर दिया, वाटर। अगर इसमें मैं वाटर निकाल दूं तो क्या फार्मूला बचेगा बाकी, C12H22O11, यही नहीं बचेगा। ये फार्मूला किसका है, स्क्रोज का। स्क्रोज क्या होती है, शुगर। ये जो आप शुगर खाते हो असल में ये स्क्रोज है। इसका मतलब जो शुगर जो हम खा रहे हैं ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिल डाइसेक्राइड है, इनके मिलने से बनता है। यहां तक क्लियर होगी बात अब। तो ये मैंने आपको कन्फर्म करना था, बताना था। इसके अंदर अब इसी के जरिए आपको क्वेश्चन समझ में आएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई है। अच्छा, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं देखो ज़रा, पहले इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। ओलिगोसेक्राइड 2 से 9 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। अब वो कार्बन नहीं लिख रहा, अगर आपको याद हो मोनोसेक्राइड में उसने क्या लिखा था, 3 to 9 कार्बन। यहाँ पे वो क्या लिख रहा है, 2 to 9 यूनिट, यानी कि मालिक्यूल किसके, मोनोसेक्राइड्स के, वो मिलते हैं और उनके मिलने से ओलिगोसेक्राइड बनते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस वर्ड में आज आपको समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। देयरफॉर क्लासिफाइड डाइसेक्राइड, 2 मालिक्यूल मिलेंगे तो डाइसेक्राइड, 3 मिलेंगे ट्राइसेक्राइड, 4 मिलेंगे टेट्रा। जितने ये नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे वो उसके हिसाब से नाम हम इंक्रीज करते रहेंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट ओलिगोसेक्राइड आर डाइसेक्राइड्स लाइक सक्रोज, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सक्रोज हमारा क्या है, डाइसेक्राइड है। ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस सक्रोज प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। अब ये स्टोरी मैंने आपको समझानी, बस ये रह गई एंड वाली कि हाइड्रोलिसिस करने से क्या होता है कि आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोबारा बन जाते हैं। अच्छा, दोबारा हम आते हैं अपने इस फिगर के ऊपर जो बनी थी, इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, ये बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूं, क्या करूं मैं, वाटर तो आपको पता है ना, वाटर H2O को मैं HOH लिख सकता हूं, कोई मसला तो नहीं। तो मैंने एक वाटर को लिख दिया HOH। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो बॉन्ड था ना ये मैंने ब्रेक कर दिया। अब ये HOH ये अपना बॉन्ड भी ब्रेक कर देगा, तो ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ये OH थोड़ी जाएगा किसके पास, कार्बन के पास, और ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। आगे बात समझ। तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर के अंदर जो HOH होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट हो के वो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड को तोड़ के वहां पे जगह बना के अटैच हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस की समझ आई है। हाइड्रोलिसिस का लफ्ज निकला वाटर से। तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन चल जाता है और कार्बन के पास OH बॉन्ड चला जाता है। यहां तक क्लियर होगी बात। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। अब देखो, जब मैंने H इधर भेज दिया, OH इधर भेज दिया, ये दोबारा ग्लूकोज नहीं बन गया, और ये दोबारा क्या बन गया, फ्रक्टोज। वाटर की हाइड्रोलिसिस से बना। अब देखो मैं इसको, ये क्वेश्चन बुक में लिखी हुई है, सक्रोज लिया जो पहले था, सक्रोज के अंदर हमने वाटर ऐड किया, यानी कि हाइड्रोलिसिस की। क्या की हमने, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का वो वाटर को उसके अंदर ऐड कर देना, नहीं उसके अंदर H और OH बॉन्ड को तोड़ेंगे इस तरह, यहाँ पे H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, और ये C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, और C6H12O6 फ्रक्टोज बनेगा। अब ये आपको इजीली समझ आ रहा होगा कि ये वाकई ग्लूकोज है, ये वाकई फ्रक्टोज है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया पीछे। और इस रिएक्शन के लिए डिल्यूट HCl और हीट का होना जरूरी है कि HCl को थोड़ा सा डिल्यूट रखना है और आपने हीट भी देनी है उसको, फिर ये रिएक्शन होगा। याद समझ आ गई बात की। अच्छा, सक्रोज के अंदर वो कहता है कि जो आपके ओलिगोसेक्राइड्स है वो हाइड्रोलिसिस होती है उनकी। ओलिगोसेक्राइड क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है। लेकिन मैंने कहा था मोनोसेक्राइड की नहीं होती, याद आया कुछ कि नहीं, मोनोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस
नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो पहले ही मोनोसेक्राइड है। अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर मैं कोई बांड तोड़ के एच और ओ एच अटैच कर सकता हूँ कहीं पे? नहीं, ये तो पहले ही मोनोसेक्राइड है, ये तो मजीद हाइड्रोलिसिस हो नहीं सकती इसकी। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइसिस नहीं होती उसकी, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। लेकिन जो ओलिगोसेक्राइड है उनकी हाइड्रोलिसिस होती है। ये कन्फर्म होगी बात, ज़्यादा क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओलिगोसेक्राइड्स। अच्छा, इसके अंदर दीज कार्बोहाइड्रेट आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये हमारे क्या होते हैं? सफेद रंग के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जिस तरह आपको चीनी, शुगर पता ही है आपको, वाइट कलर की होती है। इजली सॉल्युबल वाटर, और जो होती है शुगर पानी के अंदर आसानी से हल हो जाती है। दे आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट, और ये टेस्ट में भी मीठी होती है चीनी। दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। मैंने कहा था ना आपको कि मोनोसेक्राइड तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन ओलिगोसेक्राइड स्टार्टिंग वाले होंगे, लेकिन जैसे मालिक्यूल बड़ा होता जाएगा, यानी कि 8-10 मालिक्यूल अटैच होंगे मोनोसेक्राइड, तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन रिड्यूसिंग। वो फिर दूसरों को रिड्यूस नहीं करेंगे। छोटे मालिक्यूल दूसरों को रिड्यूस कर सकते हैं, बड़े मालिक्यूल दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर होगी बात? यहाँ तक क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको देख लेना, पढ़ लेना, कोई फिर भी बात रह गई हो तो पूछ लेना, और बाकी दुआओं में याद रखा करो।